17 जून 2023 को जो हिंदी साहित्य का नेट एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो आंसर की आया है उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिससे आपको आपके आगे की तैयारी पर क्वेश्चन पैटर्न की समझ बन सके। तो 50 प्रश्न हमने कर लिए थे। अब 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन हैं। तो आप चाहें तो मेरे साथ स्क्रीन पॉज करके भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर एनटीए द्वारा दिया गया था क्वेश्चन नंबर 51 का 3 बी डी ए। मैं पढ़ के बताती हूँ। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। बी, इसका संबंध मौखिक भाषा से है। डी, यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है। और ई, इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। ठीक है, तो ये स्वनिम के संबंध में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 52। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास प्रकरणों में बटा है, तो इसके जो शीर्षक हैं वह है, दूसरा नंबर सही है। तो प्रामाणिकता है, इसमें अदालत भी है और प्रेत भय भी है। ठीक है, ये मुझे डाउट है, यहाँ दुर्जनता होना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये फाइनल आंसर की आने पर पता चलेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्तियों में मैं का अर्थ है, मतलब मैं कौन है? तो इसका उत्तर दिया है निराला को जाता है। अगला क्वेश्चन, शरद के संबंध में उपयुक्त कथन है। शरद आवारा मसीहा जो है, तो उस उपन्यास से लिया गया है। इसके जो उत्तर एनटीए द्वारा मिला है वह है तीसरा, बी सी डी। देखते हैं। बी, गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। सी, शरद बाबू की रचनाओं पर बिरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। डी, अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा न कोय, मन की द्विधा मानकर भय 102। यह कविता किस कवि की है? तो यह कविता है बनारसी दास जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध संवृत्त स्वर क्या है? तो उत्तर है ए और ओ, तीसरा नंबर सही है। 57 प्रश्न, कबीर साहित्य के अध्येता हैं। कबीर साहित्य के अध्येता हैं, तो यह कूट में दिया गया है। तो इसका उत्तर हमको मिला है उत्तर नंबर 3, बी डी ई। देखते हैं। कबीर साहित्य में बी पुरुषोत्तम अग्रवाल, डी धर्मवीर और ई डेविड लॉरेंजन। ये कबीर साहित्य के अध्येता कवि हैं। अगला प्रश्न कथन में है, अभिकथन में। अभिकथन ए, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना का बदला जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। ये अभिकथन है। कारण, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपरोक्त कथन में के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे एनटीए के अनुसार उत्तर नंबर
यहाँ पे दूसरा सही है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आर जो है वो ए की व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? तो देश की बात निबंध के लेखक हैं 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहती गेल, इस वाक्यांश में सिलहती शब्द का क्या अर्थ है? तो ये भी तीसरा नंबर सही है, प्रकाश युक्त। सिलहली का उत्तर है प्रकाश युक्त। अब यहाँ अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो सूची मिलान करने वाले प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा नंबर। मिलाते हैं, विद्यापति, शिव प्रसाद सिंह, सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी, बच्चन सिंह, घनानंद, इमरे बंधा। ठीक है, तो ये मिलान कर लीजिएगा, विद्यापति, शिव प्रसाद सिंह, सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी, बच्चन सिंह, घनानंद, इमरे बंधा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। प्रिय प्रवास का कौन सा छंद? तो इसका दूसरा नंबर उत्तर सही है, द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद। अब अगला क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे हैं? कमला प्रसाद। बाकी तीनों जो अरुण, परमानंद और नामवर सिंह हैं, आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, फिर से सूची मिलान कीजिए। आप क्वेश्चन पैटर्न देख रहे हैं, एक ही प्रश्न में 4-4 सूचियों को मिलान करना है। 4 प्रश्न एक प्रश्न में समाहित हैं। ठीक है, तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। हाँ, अब इसका मिलान हम करते हैं। एनटीए के द्वारा जो दिया गया उत्तर है वह है तीसरा नंबर। महाप्राण ध्वनि ख, घोष ध्वनि ज, पार्श्विक ध्वनि ल, लोडित व्यंजन र। लोडित व्यंजन र, पार्श्विक व्यंजन ल, घोष ध्वनि ज और महाप्राण ख। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? तो इसका सही उत्तर है चेथरिया पीर का। चौथा नंबर सही है, चेथरिया पीर का। सत्य कथन, अब इससे हमको सत्य कथन चुनना है, तो इसका हमारा सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, बी डी ई। देखते हैं, बी, भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। डी, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। ई, भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो यह नज्म है चौथा नंबर, सहर आसोब। सहर आसोब। जो क्वेश्चन नंबर है चौथा वह है सहर आसोब। अब विज्ञान और कविता, साइंस एंड पोएट्री, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो उत्तर है वह है पहला I.A. रिचर्ड। ठीक है, I.A. रिचर्ड जो पहले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं,
तो इसका उत्तर है उत्तर नंबर 4 BDE। देख लेते हैं, चंपिया, मखनी बुआ और सुनरी। चंपिया, मखनी बुआ और सुनरी। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद का जो क्रम है, इसमें हमारा जो उत्तर है वह है उत्तर नंबर 1। ठीक है, उत्तर नंबर 1 में क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आता है परिवर्तन, B। फिर है कुकुरमुत्ता, C। उसके बाद है असाध्य वीणा, 3 नंबर पे। चौथे नंबर पर अंधेरे में और 5वें नंबर पर मोचीराम। ठीक है, 5वें नंबर पर मोचीराम है। ठीक, तो इस तरह से उत्तर 1 हमारा प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूची मिलान कीजिए। सूची मिलान में हमारा जो पहला है वही सही है, मिलाकर देखते हैं। कृपी कौन थे? एक और द्रोणाचार्य के पात्र। किन्नी कौन है? आधे अधूरे की पात्र। जमुना बहन है महाभोज की। और कल्याणी चंद्रगुप्त की। इस तरह नाटकों के पात्र हमको आने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। यह कथन किसके बारे में है? तो इसका उत्तर है भेड़ चराने वाले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? तो कौन से स्थान? गौड़ देश। दूसरा नंबर गौड़ देश। निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो हमारा पहला इसमें सही है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सा पहला आएगा। पहले से बाद का क्रम, B इतिहास और आलोचना पहले है। फिर दूसरा D कविता के नए प्रतिमान। तीसरा दूसरे परंपरा की खोज। फिर चौथे नंबर पर कविता की जमीन और जमीन की कविता। और अंतिम है आलोचना और विचारधारा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 में इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मतलब पहले क्या काम किए, उसके बाद क्या काम किए। तो यहाँ पर हमारा क्रम है CEBDA। मतलब सबसे पहले गए थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। फिर उसके बाद पुलिस वालों की तनख्वाहें कम करवा दी। फिर उसके बाद जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। फिर D नंबर पुलिस को मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। फिर अंतिम है नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। ठीक है, इस तरह से इंस्पेक्टर ने काम किया। मतलब हमें क्रम भी कि कहानी में क्या क्रम घटा है वह भी आना चाहिए। अगला प्रश्न है उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। तो हमको किसी भी कहानी उपन्यास पर जो कविताएं प्रयोग की गई हैं उसे भी याद रखना है। तो इसका जो उत्तर है वह है तीसरा नंबर। देख लेते हैं CDE। मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। D मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। E तमस में सर्वे भवन्तु सुखिना का उपयोग किया गया है।
इस तरह से हमारा प्रश्न बनता है। तो अगला प्रश्न है, अजी हजरत यह चोरी कराते हैं, शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे ही मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? तो यह है महमूद का। ठीक है, महमूद का। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद का क्रम हमको लगाना है, जिसमें हमारा उत्तर दिया है BCEAD। बी देख लेते हैं, एकांतवासी योगी, फिर है श्रांत पथिक, फिर विश्व प्रपंच, फिर ए खड़िया का घेरा, फिर डी कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। तो इस तरह लेखकों का जो अन्य अनुवादित या पुस्तकें रचनाएं हैं उसको भी हमको देखना है। अगला प्रश्न, तीसरी कसम से। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ? तो यह है उत्तर नंबर 4, मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी। मथुरा में मोहन और रौता कंपनी, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है, कथन अनुसार कथन एक गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो गिरि को धारण करने वाले बहुब्रीहि क्या होगा? सत्य है। कथन 2 राम कृष्ण तत्पुरुष, राम और कृष्ण समास का उदाहरण है। तो यह भी कथन सत्य है। तो इसमें क्या होगा हमारा उत्तर? अच्छा सॉरी, राम और कृष्ण ये द्वंद्व आ जाएगा, तो होगा तीसरा नंबर इसका उत्तर सही होगा। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है दूसरा 1927। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। तो रीति ग्रंथकार कवि कौन है? हमको कूट में यह उत्तर दिया गया है, तो इसका उत्तर है 2 ABE। ए कुलपति मिश्र, बी बेनी बंदीजन और ई ग्वाल कवि। ये रीति ग्रंथकार कवि हैं, कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? यह भी उत्तर कूट में है, तो हमारा क्रम देखते हैं। पहले कौन आता है? तीसरा नंबर सही है। पहले आता है भारत, फिर भारत दुर्देव, फिर आती है रोग, फिर आता है आलस्य और अंत में आता है मदिरा। ठीक है, भारत, भारत दुर्देव, रोग, फिर आलस्य, फिर मदिरा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं विशेषण। ठीक है, आप जो आंसर चूजन है उसको मत देखिएगा क्योंकि वो गलत है। ठीक, अरे यायावर रहेगा याद में मांझुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह है दूसरा असम। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? तो विवेकानंद के जो कथन हैं वह है 4th नंबर, सही उत्तर दिया है एनटीए द्वारा। ABE मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की ज़रूरत नहीं है।
बी, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है और समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ये विवेकानंद के कथन हैं। ठीक है, तो आपको कथनों को भी याद करके रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सूची मिलान कीजिए। तो सूची मिलान में उसने कहा था में आए पंजाबी शब्द का हमको हिंदी अर्थ मिलाना है। तो इसका उत्तर हमको मिला है तीसरा, ए, कुड़माई। कुड़माई मतलब क्या होगा? मंगनी। घुमाओ, घुमाओ होगा ज़मीन का नाप। फिर सी, खोते, खोते होगा गधा। और तीमियाँ, तीमी तो है स्त्रियाँ, स्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सी घटना पहले होती है और कौन सी बाद में, उसका हमको यहाँ पर बताना है। तो इसमें उत्तर दिया है ई। पहले होता है ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर आता है आर्य समाज की स्थापना, फिर बी, आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, फिर डी, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन और अंतिम पांचवा है गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष अंतिम है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1, आर्य समाज की स्थापना 2, आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष 3, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन 4, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष 5। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 89। अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो अकारांत हमको पता है ए, आ। ठीक है, ए उसका सॉरी 2 ए सही होगा। ठीक है, ए इसमें सही होगा, जो ए है वो सही है। ठीक, सॉरी मित्रों, हम अगले प्रश्न नंबर 90 की ओर चलते हैं। तो 90 में मालवी का केंद्र है इंदौर। ठीक है, मालवी का केंद्र क्या है? इंदौर। अब अगले प्रश्न में आप अगर अवतरण दिया हुआ है, पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आपको पूरा पढ़ने के बाद प्रश्नों को करना है। तो यहाँ हमारा जो प्रश्न का उत्तर है, मैं सीधा उत्तर बताते चलती हूँ। इस अवतरण में अनुच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है? तो वह है मार्क्स। ठीक है, चौथा नंबर मार्क्स। अब अगला प्रश्न है, इसका भी सीधा उत्तर बताती हूँ। सर्वधर्म समभाव, क्वेश्चन नंबर 93 में सीधा उत्तर बता रही हूँ। अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में जो नई चेतना जागी, उनसे भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला? तो पहला ही है भारतीयों ने जीवन के प्रति नए वैज्ञानिक दृष्टिबंधों को आधार बनाया। ठीक, अगला प्रश्न है 95, क्वेश्चन नंबर 95 है। ठीक, तो ये डाउटफुल है, ये फाइनल आंसर की आने के बाद ही इसका सही उत्तर पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सही आंसर है कि अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य नहीं था, तो यह है भारत की आत्मा को नवजीवन देने के लिए। और अगला प्रश्न का उत्तर है, उद्धरण के अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना होगा? तो इसका उत्तर है प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी से बचाना होगा।
अगला प्रश्न, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति को क्या करना होगा? तो सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना होगा। अगला प्रश्न, उद्धरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बनाने वाले अपराधी कौन हैं? तो इसका उत्तर है वे जो पुराने विश्वासों को चीख पुकार मचाते रहते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे प्रश्न, पुराने विश्वास खंडित हो जाएं तो उपयुक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का पहला काम क्या होगा? तो वही पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना। और हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है उसमें हमारा 4th नंबर उत्तर सही है। ठीक है, ओके। अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा, और पेपर 1 का भी अगर उत्तर, प्रश्न उत्तर एनटीए के अनुसार जो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।